हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है कूलाम का नियम। तो हम इस वीडियो में कूलाम के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझिए, हम पढ़ेंगे सबसे पहले कूलाम का नियम क्या होता है। दूसरा, हम कूलाम के नियम को चित्र के साथ समझेंगे। तीसरा, कूलाम के नियम का सूत्र क्या होता है। और चौथा, जितने भी टॉपिक हैं इस नियम से संबंधित उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसे समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर लगातार कराई जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम नियम को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि इसे किसने दिया था और कब दिया था। तो देखिए, यहां पर मैंने इसे लिखा है कि किसने दिया था कूलाम के नियम को। तो सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने, तो 1785 ईस्वी में इन्होंने दिया था नियम। और किसने दिया था? कूलाम ने दिया था। तो कूलाम का नियम से ही पता चलता है कि कूलाम ने इसके नियम को दिया था। ठीक है। तो उन्हें प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले या फिर कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। यानी कि कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल पर एक नियम दिया था, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब चलिए हम नियम को समझ लेते हैं। ये तो था बेसिक कि किसने दिया था, कब दिया था। तो नियम देखिए क्या है इनका, इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर चित्र के साथ हम और भी आसानी से समझेंगे। तो देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इनका सीधा सीधा नियम जो था, मैं आपको चित्र की सहायता से यहां पर समझाऊंगा कि किस प्रकार से इन्होंने अपना नियम दिया था। तो क्या कहा इन्होंने कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, जैसे देखिए मान लीजिए ये एक आवेश है, ठीक है, और यहां पर भी इस साइड में भी एक आवेश है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं Q1। फर्स्ट आवेश को Q से आवेश को Q से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा। दूसरा मान लेते हैं Q2। अब देखिए, दो स्थिर बंद आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, यहां पर ये दोनों आवेश हैं आपका, और यहां पर इनके बीच की दूरी जो है वो है, मान लेते हैं हम लोग R, यानी कि इनके बीच की दूरी R है, स्मॉल r, ठीक है। तो अब इस नियम की सहायता से हम सूत्र समझेंगे कि कैसे हम सूत्र को इससे समझ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चित्र यही आपका है, सिंपल सा है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलिए समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अब हम सूत्र समझेंगे कि इसका सूत्र कैसे समझे। यदि दो बिंदु आवेश मान लीजिए Q1 व Q2 हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, एक दूसरे से R दूरी, स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, यहाँ पर मैंने चित्र में समझाया, तो उनके बीच लगने वाला बल, अब यहाँ पर हम समझेंगे कूलाम के नियम का सूत्र हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने कहा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी कि इनका सबसे पहले कहना था कि F अनुक्रमानुपाती, क्या कहा था इन्होंने, Q1 का मतलब पहला आवेश, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं दोनों आवेशों के गुणनफल के, तो Q1 इंटू Q2 इन्होंने बताया था। तो ये आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया आगे कि F व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, 1/r², यानी कि इनके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती जब रहेगा तो 1/r² यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने ये बताया था। अब देखिए हम यहाँ पर इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर हम लोग अब सूत्र समझेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो अगर हम लोग यहाँ पर इनके नियम को समझें तो सीधा सीधा यहाँ पर हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती, ठीक है, Q1 Q2, देखिए Q1 Q2 इनके अनुक्रमानुपाती है, तो Q1 इंटू Q2 और अपान हम लिख सकते हैं R²। तो देखिए अब हम जब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो F बराबर
अनुक्रमानुपाती के जब चिन्ह को हम हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक नियतांक जुड़ जाएगा, वो होगा के। तो के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि जब हम इस नियम में या अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो यहां पर एक नियतांक जुड़ेगा के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। देखिए ये आपका हो गया यहां पर एक रूल, ठीक है। तो ये फार्मूला अभी इसको और भी अच्छे से हमें समझना है आगे। तो देखिए आगे हमें क्या करना होगा, F इक्वल टू के। अब यहां पर के क्या है, तो देखिए के मैं बता दूं, यहां पर के इक्वल टू के है आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक। अभी आपको इसका और भी अच्छे से सूत्र को समझना है। के स्थान पर भी हम कुछ लिखेंगे। तो देखिए के की वैल्यू कितनी होती है, तो के इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है, प्रति कूलाम स्क्वायर। ये होता है इसका मात्रक के का, और यही होती है इसकी वैल्यू के की, ठीक है। तो के है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक। अब के स्थान पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अभी रखेंगे। तो इतना समझ में आया कि आपको जब आप एफ बराबर एफ ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा के इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और के जहां पर है अनुक्रमानुपाती नियतांक, और यहां पर इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसको और भी अच्छे से समझते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम के की वैल्यू यहां पर समझिए, तो हम यहां पर इसी सूत्र को किस प्रकार से लिख सकते हैं, F इक्वल टू के स्थान पर के की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, यहां पर मैं समझा दूं, के इक्वल टू आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम इसे के स्थान पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी फार्मूले पर हम अप्लाई करेंगे, के की वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया फार्मूला। अब आगे देखिए ये आपका यही है कूलाम के नियम का ओरिजिनल फार्मूला। इसी पर आपके वेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो यही आपका वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यानी कि 1/k के स्थान पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, क्योंकि यही इसकी वैल्यू होती है। अब चलिए हम देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो वही आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होगी। तो चलिए उसे भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो एफ है, पहले इसको लिख दें, एफ इक्वल टू ये आपका है बल, ठीक है, जो दोनों आवेशों के बीच लगता था। और भी समझते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट आपका है निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। पाई तो आपका जानते हैं, पाई वैसे ही है। और उसके बाद में Q1 क्या है, पहला आवेश, Q2 है दूसरा आवेश, और R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। ये है आपका कूलाम का नियम। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो पूरी वैल्यू होती है वो मैंने आपको पहले बता दिया है, क्योंकि इसे के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो यही पूरा आपका था कूलाम का नियम। पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये कूलाम का नियम है। जहां एफ है बल, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, एफ है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 के पावर 9। यही आपके काम आएगा आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, यही फार्मूला और ये वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ चुका होगा पूरा कूलाम का नियम क्या है। तो ये कूलाम का नियम आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। दो आवेशों के बीच की दूरी जो है R है, तो
तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था कूलाम का नियम। ठीक है, फार्मूला भी आपको यहाँ पर मैंने समझाया, यहाँ पर ये है कूलाम के नियम का फार्मूला। तो आई होप आपको कूलाम का नियम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और भी अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।